तुम ही मुझको उनका कुछ पता बतलाओ तो। जानकी, कहाँ हो तुम? भैया धैर्य रखिए भैया, धैर्य रखिए। भैया मुझे लगता है माता जानकी को किसी निशाचर ने हरण कर लिया, किंतु आप निश्चित रहे भैया, मैं माता की खोज में तीनों लोग 14 को नहीं कर दूंगा भैया। शीघ्र चलो भैया, शीघ्र चलो, हमें जानकी की खोज करनी है भैया। चलिए। ये तो गिद्धराज जटायु, परंतु इनकी अदशा। गिद्धराज, गिद्धराज, मुझे छोड़ दो भाई, मैं राम की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। गिद्धराज, मैं राम ही हूँ। राम, परंतु आपकी यह दशा कैसी हुई? राम, मैं यही बताने के लिए अब तक जीवित था कि पुत्री सीता को रावण हरण करके दक्षिण ओर ले गया। मैंने उससे शक्ति भर युद्ध किया, लेकिन उसने मेरे पंख काट कर मुझे असहाय कर दिया। हे राम, अब मुझे जीवित रहने की शक्ति नहीं। अब मैं आपके सम्मुख ही सुरपुर जाने की आज्ञा चाहता हूँ। राम, मेरा धन नष्ट कर दिया। हरिओम हरिओम हरिओम। महाराज भूल हुई, मैं भगवान भजन में ऐसी मगन थी कि मैंने आपको देखा ही नहीं। क्या भगवान के भजन में मगन थी? अरे तुम जैसे लोगों से भगवान का क्या संबंध? भगवान तुम जैसे लोगों के लिए नहीं, हम जैसे साधुओं के लिए हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। स्नान करना पड़ेगा फिर से। हरिओम हरिओम हरिओम। लोगों के लिए नहीं, क्या नीच लोगों को आपके दर्शन कभी प्राप्त नहीं होंगे? प्रभु मेरे नाम कब आएंगे? मेरे नाम मेरे अरे कहीं प्रभु तो नहीं? उन्होंने जो बिल्कुल बताया बिल्कुल वैसे ही। प्रभु आ गए, मेरे प्रभु आ गए। मेरे बरसों की तपस्या पूर्ण हो गई। मैं प्रभु के लिए आसन बिछाती। नहीं, पहले उनके चरणों को धोकर पान करूंगी। नहीं, अब प्रभु भूखे हो गए, मैं पहले उनके लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। प्रभु आइए, मैंने आपके लिए आसन तैयार किया। आइए आइए आइए, बैठिए प्रभु। मैंने आपके लिए मीठे मीठे बेर तोड़ कर रखे, अभी लेकर आती हूँ।
आपके चरण नहीं, मैं अछूत हूँ, मैं कैसे छू सकती हूँ? ऐसा करने से कहीं आपका धर्म ना भ्रष्ट हो जाए। नहीं शबरी, तुम अछूत नहीं, बल्कि तुम्हारी भक्ति के आगे तो बड़े बड़े उच्च कुल के योगी महात्मा छोटे लगते। कुल धर्म परिवार आदि या कुछ काम ना आता है। बस एक हमारा तो सत्य रहता भक्ति का नाता है। प्रभु, मैंने आपके लिए मीठे मीठे बेर तोड़ कर रखे। ये लीजिए प्रभु, आप इन्हें खाइए। ये बेर बहुत मीठे, सुधा पर भी तुझ सीता के हाथों का भोजन इनके सम्मुख कब जचता है। इनके आगे तो सुधा स्वाद मुझको फीका लगता है। ये लीजिए प्रभु, ये और अधिक मीठा है। लक्ष्मण, तुम भी चक्कर देखो। ये लीजिए प्रभु, ये और अधिक मीठा है। शबरी, तुम्हारे प्रेम ने इन बेरों को इतना रसमय बना दिया है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु, मैं आपकी भक्ति नहीं जानती, कृपया करके मुझे भक्ति का वरदान दे और भक्ति का ज्ञान दे। शबरी, मेरी भक्ति 9 प्रकार की होती है। यहाँ मेरी पत्नी जानकी का किसी निशाचर ने हरण कर लिया। हम उन्हें ही ढूंढते हुए यहाँ फिर रहे हैं। प्रभु, यहाँ से थोड़ी दूर पर किष्किंधा नामक पर्वत है। वहाँ वानरों का राजा सुग्रीव अपने मंत्रियों सहित निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा है। आप उनके पास जाए प्रभु, वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। अच्छा भक्त शबरी, अब हमें आज्ञा दो, अभी हमें बहुत से कार्य करने हैं। प्रभु, अब मेरा यहाँ क्या काम? आप मुझे मोक्ष प्रदान करें। आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। अब मुझे मोक्ष प्रदान करें।
हाथों में धनुष फाड़ लिए हुए हमारे पर्वत के निकट ही घूम रहे हैं। मुझे उनको देखकर उनका व्यवहार रहस्यमय लगा। महाराज, ऐसा लगता है कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं आपको सूचित करने चला आया। क्या कहा? और हाथों में धनुष बाण लिए किसी को ढूंढ रहे हैं। महामंत्री जामवंत, हमें शीघ्र ये स्थान छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है दुष्ट बाली ने मेरा वध करने के लिए ही इनको बुलाया है। आप बाणों और वृक्षों को ये आदेश दे दें, ये स्थान शीघ्र छोड़ दें। क्या कह रहे हैं? यही स्थान तो हमारे लिए सबसे सुरक्षित है। आप भय और आवेश में विवेक को बैठे हैं। क्या आपको ज्ञात नहीं कि बाली और उसके बेटे किसी भी व्यक्ति का इस स्थान पर आना असंभव है? घबराहट में कोई निर्णय लेने से पहले हमें उनका रहस्य जान लेना चाहिए। हो सकता है जैसा हम सोच रहे हो उसके ठीक विपरीत ही बात हो। महामंत्री जामवंत, आप उचित कह रहे हैं। दूत, तुम पवन तनय हनुमान को बुला लाओ। जो आज्ञा महाराज। आइए आइए आइए। पवन तनय हनुमान, दो सुंदर तपसी युवक हाथों में धनुष बाण लिए हुए इधर ही घूम रहे हैं। आप गुप्त रूप से जाइए और उनका रहस्य पता कीजिए। यदि कोई विशेष बात हो आप मुझे गुप्त संदेश दे देना। जो आज्ञा। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो वन वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन हेतु बन ब्रिज रहु स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह दुख आतपवाता। क्या महादेवों के आप कोई मानव रूपधारी हो, या जो नेत निगम कहते नर नारायण अवतारी हो। केवल मानवता के नाते से तुमसे ये प्रश्न हमारा है। याद नहीं कुछ भूला हूं, शायद तुम्हें कहीं निहारा है। भैया, हम स्वयं नहीं जानते हम कौन, कहां से आए। इस जग की माया बड़ी विचित्र है। यह तो एक रंगमंच की तरह है। जैसे तुम हो वैसे हम, दो रंगों को अपनाए
वास्तव में हो वनवासी तो हर विप्र रूप में आए एक कथन महाजनों का ही निज परिचय ठीक न बतला जो भाव आप में भरे है वही तो अपना ही बाना। प्रभु अधिक लज्जित ना करें, अपना स्पष्ट परिचय दें। भैया